ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन वृद्धिं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग स्कंद संख्या 3 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 29। टाइटल है भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या। भगवान कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को भक्ति क्या है उसकी व्याख्या करते हैं। बोलते हैं तस्या मयि पिता शेषम क्रियार्था आत्मा निरंतरम मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मण न पश्यामि परम भूतम न कर्तु समदर्शनात्। अतः मुझे मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। क्या बोलते हैं भगवान? मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य में रुचि रखता है। मतलब भगवान के अलावा किसी में जिसकी रुचि नहीं है तो भगवान उसको सबसे बड़ा मानते हैं। उस व्यक्ति से बड़ा कोई दूसरा नहीं दिखता भगवान को। किससे? जो भगवान में ही रुचि रखता है, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म और अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। क्या करता है? समस्त कर्म और समस्त जीवन भगवान को अर्पित करता है। अब समस्त जन्म और समस्त जीवन और समस्त कर्म भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? तो जो भी कर्म करते हैं हम भगवान के भाव में करना है। ठीक है ना? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जैसे मान लो कि कोई बैचलर है या पारिवारिक जीवन में है, पढ़ाई करता है या जॉब बिजनेस करता है, परिवार का पालन पोषण करता है या माता पिता की सेवा करता है, तो इस भाव से करना है कि ये भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारियां दी हैं। ठीक है ना? और कृष्ण भावित होकर करना है। मतलब प्रसन्नता पूर्वक सेवा करनी है। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि चलो माता पिता हैं, भक्त नहीं है तो क्या हुआ, चलो अब तो हमारे माता पिता बन गए तो सेवा करनी है, ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है। भगवान के द्वारा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। आप जो अपनी जो एक्टिविटी करते हो आत्मा की या शरीर की देखभाल के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति, और शरीर की देखभाल के लिए जॉब बिजनेस या जो भी है, शरीर को मेंटेन करने के लिए जो भी आप कार्य करते हो, वो आपकी आवश्यकता है। माता पिता की आवश्यकता नहीं। माता पिता की आवश्यकता ये है कि आप उनकी सेवा करो। ये भगवान के द्वारा दी हुई आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। व्यक्ति पर जब वो जन्म लेता है तो उसके पास 3 ऋण हो जाते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को पहले तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उसके बाद इनको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का ऋण कैसे है कि हम शांति पूर्वक जो जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपने प्रयास से हमारा जीवन नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऋषि महात्माओं की तपस्या से है। अपने अंदर अभी काम को, क्रोध, मद, लोभ, मदमात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भौतिक लालसाएं इतनी भरी हैं कि व्यक्ति उसमें शांत जीवन कैसे जी सकता है? आप स्वयं देखते होंगे कि एक पल भी जीवन में शांति नहीं है व्यक्ति के। इतना माला करने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अपने प्रयास से व्यक्ति के जीवन में शांति आ ही नहीं सकता है। इसीलिए तपस्या, दान और यज्ञ,
जब वो करेगा तब जाकर, अब वो भी किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तपस्या भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, दान भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, और यज्ञ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब उससे सारे देव, ऋषि और पितरों का ऋण ऋण होगा। इसके लिए हमें वैष्णव की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा से ज्यादा पावरफुल भक्तों की सेवा है। जब हम वैष्णव सेवा करते हैं, या भगवान की तदीय वस्तु, तदीय वस्तु क्या है, जैसे तुलसी महारानी है, गंगा यमुना नदी है, धाम है, धाम में अगर झाड़ू लगाना है, या फिर घाटों की सफाई करनी है, या फिर यहाँ पर वृक्षों को जल देना है, यहाँ पर, यहाँ धाम में जो वासी हैं उनकी कुछ सेवा कर देनी है, जब इस तरह से हम सेवाएं करते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमारे जनों की, जैसे मान लो कि कोई माता है, माता की सेवा करने से वो माता उतनी प्रसन्न नहीं होगी जितना उसके बच्चे को आप उसके लिए अगर खिलाते हो, उसके या उसको प्रेम करते हो। माता स्वाभाविक रूप से बच्चे को प्रेम करने मात्र से माता प्रसन्न हो जाती है। उसी तरह श्रीमती राधा रानी और कृष्ण प्रसन्न होंगे जब हम उनके आश्रित जनों की सेवा करेंगे। तो भगवान की तदीय वस्तु है गाय, ब्राह्मण, तुलसी, गंगा यमुना, धाम, भगवान के श्री विग्रह, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से जब हम गायों की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की, तुलसी महारानी की, गंगा यमुना धाम नदी की, और जो है तीर्थ स्थलों की, धामों की जब सेवा करते हैं तो बहुत ही कृपा मिलती है भगवान की हमें। पीपल वृक्ष की, स्वयं वासुदेव का ही द्योतक है पीपल वृक्ष। तो इस तरह से जब हम सेवाएं करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का और कोई माध्यम नहीं है, सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे, देखो, सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति के अंदर प्रेम डेवलप होता है एक दूसरे के प्रति। जब तक वो सेवा नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक उसके अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा। प्रेम कोई वो वस्तु नहीं है कि बोलने के लिए कि एक व्यक्ति अगले व्यक्ति को बोलता है कि मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। प्रेम शो करने के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। सेवा ही प्रेम है। भगवान की व्यक्ति जब सेवा करता है तो भगवान से प्रेम होता है। जिस वस्तु की व्यक्ति जो सेवा करेगा उससे उसको प्रेम होगा धीरे धीरे। बोलने से प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है सेवा से। सेवा कैसे होती है? सेवा होती है हृदय से। जब हम हृदय से अगले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, तो सेवा बन जाती है। उस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या करनी है? हमें सेवा करनी है। और सेवा कैसे मिलेगी? सेवा मिलेगी महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करके। क्योंकि राधा कृष्ण का जब हम मंत्र जाप करते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है, हमें हमें अपनी हम भगवान से प्रेयर करते हैं, हे राधा श्याम सुंदर हमें अपनी दिव्य सेवा में लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम का अर्थ होता है, जो राम मंत्र है, हरे राम राम हरे हरे। तो राम का तीन अर्थ है या चार अर्थ है। एक है राधिका रमण राम। जो राधिका रमण राम, मतलब राधिका जी के साथ जो रमण करते हैं भगवान ब्रज बिहारी, उनका नाम है राधिका रमण या राधा रमण। उनको या तो व्यक्ति भाव करके भजता है राम का नाम, या सीतापति राम, या बलराम, या परशुराम। इस राम शब्द के चार अर्थ हैं। जो जिस भाव से भजता है उस भाव की प्राप्ति होती है उसको। हम गौड़िया उपासना में राधिका रमन राम के नाम से हम भगवान की उपासना करते हैं। मतलब जो राम नाम, जो हरे कृष्ण मंत्र में जो राम का नाम है, वो राधिका रमन राम, जो राधिका जी के साथ जो रमण करते हैं भगवान राधिका रमण, उनका नाम है ये, राधा रमण जी का। तो उस भाव से हमें राम का नाम भजना है। ये महामंत्र जो है, हे राधा कृष्ण हे राधिका रमण राम, हमें अपनी दिव्य सेवा में लगाइए। तो भगवान अपनी दिव्य सेवा में लगाते हैं। जब उस जीवात्मा पर कृपा करते हैं तो उसको अपने वैष्णव की सेवा, अपने निजी जनों की सेवा देते हैं। जब हम उनके निजी जनों की सेवा करते हैं तब जाकर धीरे धीरे भगवान की कैसे सेवा करनी है इसके लिए हम प्योरीफाई होते हैं। ठीक है ना? और जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक प्रेम डेवलप नहीं होगा। सेवा शुरू होती है आज्ञा का पालन करने से। जब उनके द्वारा जो निर्देश मिलता है उसका जब हम पालन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम विकसित होता है वैष्णव के प्रति, भगवान के जनों के प्रति। तब जाकर भगवान से प्रेम होगा। इतना जल्दी राधा कृष्ण हम लोग के प्रेयर सुनते नहीं है बद्ध जीवों के। देखो, कमा लेना, जॉब कर लेना, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर लेना, विवाह संस्कार कर लेना, ये सब हमारा पहले से फिक्स है सब कुछ। इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। हाँ, अनन्य भजन करके कुछ बदलाव हो सकता है।
नहीं तो कर्मों के हिसाब से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, कहाँ जॉब करना है, कहाँ आपको बिजनेस करना है, किस लड़के या लड़की से शादी होगी, क्या आपका क्वालिफिकेशन होगा, ये सब पहले से निर्धारित है आपके कर्मों के अनुसार। इसमें कोई भगवान का इंटरफेयर नहीं होगा। भगवान का इंटरफेयर तब होता है जब व्यक्ति भजन करता है। आपके भगवान पर आश्रित होने का मतलब है कि आप उनकी नाम की शरण ग्रहण करो। आश्रय लेने का मतलब है नाम की शरण ग्रहण करना। और कोई आश्रय लेने का तो सब कुछ छोड़ दिया भगवान पर। छोड़ने का यह मतलब है कि नाम की शरण ग्रहण करनी है, नाम भजन करना है। नाम भजन ही हमें भगवान की शरण दिलाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। आश्रय लेने का मतलब कि सब कुछ छोड़ने का मतलब भगवान पर, कि हमने राधा कृष्ण का आश्रय लिया। किसका आश्रय? नाम का आश्रय। क्योंकि कलयुग में नाम ही एक आधार है भगवत प्राप्ति का, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है कलयुग में। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग दोषों का खान है, लेकिन एक महान गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमृजित। व्यक्ति जब कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, युगल उपासना, इस महामंत्र की सहायता से, तो धीरे धीरे वो मुक्ति लाभ करता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है अपना जीवन। जब तक हमारा जीवन भगवान राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा। उस तरह नहीं कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया, ये मौखिक बोलने से नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उसका उतारने का उपाय क्या है? महामंत्र की शरण ग्रहण करना। कलयुग बस नाम पर ही आधारित है। नाम जो सुमिरन करेगा, भजन करेगा, उसी को भगवत प्रेम प्राप्ति होगी, उसी पर भगवान की विशेष कृपा होगी। क्योंकि नाम भजन मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। जब व्यक्ति ग्लोरीफाई करता है भगवान को, तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई ग्लोरीफाई करता है आपके बर्थडे के दिन। तो बर्थडे के दिन अगर जो कोई व्यक्ति किसी को ग्लोरीफाई करता है, तो उसको सुनने में अच्छा लगता है कि हमारे अंदर ये गुण भी है, इनको दिखा, और ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होता है व्यक्ति। उसी तरह जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तो भगवान ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कृष्ण के नाम उच्चारण करने से राधा रानी प्रसन्न होती है, और राधा रानी के नाम के उच्चारण करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ये युगल मंत्र है, कि एक साथ दोनों ही प्रसन्न हो हमसे। क्योंकि राधा रानी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की अंतरंग शक्ति है। कृष्ण के बिना राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है, राधा रानी के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अपनी गौड़ी वैष्णव परंपरा में ये युगल उपासना मंत्र है। पहले अपने वहाँ माधवाचार्य से पहले अपने वहाँ बस भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी। जो उडुपी कृष्ण है, जो उधर, कहाँ, उडुपी महाराष्ट्र में कि साउथ इंडिया में है, पहले वो उसी की उपासना होती थी अपने संप्रदाय में। उडुपी कृष्ण अपने ही संप्रदाय के शिव विग्रह हैं। लेकिन माधवाचार्य के आने के और जो है, अब कौन से आचार्य हुए, माधवेंद्र पुरीपाद, उन्होंने राधा रानी को स्टेबल करा भगवान कृष्ण के साथ। तब से अपनी परंपरा में रेगुलर बेसिस राधा रानी का, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने से तो राधा रानी की उपासना और भी तीव्रता मतलब उसमें आ गई। तो हम जब युगल उपासना करेंगे तभी हमसे भगवान प्रसन्न होंगे। और युगल उपासना करने का मेथड क्या है? कि शुरुआती दौर पर हमें भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलता है इन चीजों का? कि भगवत गीता का ज्ञान ये हमें क्या करता है, एक सुटेबल वे में अपनी लाइफ को ऑपरेट करने का मेथड बताता है, कि हम अपने जीवन को कैसे एक सुटेबल वे में जी सकें। आप देखते हो कि लगभग 70 कंट्रियों में भगवत गीता के फॉलोअर हैं आपके। एक दो कंट्रियों में नहीं, 70 कंट्रियों में। और उनके जीवन में निश्चित रूप से एक ही बस ग्रंथ है मात्र, भगवत गीता, जिससे पूरे जीवन में उनके बदलाव आ जाता है। क्योंकि वो लाइफ का मैनुअल बुक है अपना। जब हम इस बुक को अपने जीवन का उपयोगी ग्रंथ बना लेते हैं, इसके हिसाब से जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमारे समस्त पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार जीवन को ढालना है, जीने की कला सीखना है भगवत गीता से। तब हमारा जीवन जो है सुटेबल वे में चलेगा। भगवान इतनी जल्दी जीवात्मा आश्रय नहीं लेता भगवान का। कहने से भगवान सुनते नहीं है। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, नाम के माध्यम से। तब हम कृष्ण को जान पाएंगे। कृष्ण को जानना हम बद्ध जीवों के बस का नहीं है। कोई छोटे मोटे तत्व नहीं है राधा कृष्ण। बहुत ही मतलब इस पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड के चराचर जगत के स्वामी हैं भगवान। उनको हम छोटी बुद्धि से, भोग बुद्धि से कैसे जान सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए शास्त्र हमारी क्या है, जननी है, माता है।
वो बताती है कि पिता के पास जाने का मेथड, रास्ता क्या है। तो जब हम भगवत गीता भागवतम के माध्यम से ज्ञान अर्जन करते हैं, तब जाकर देखो श्रीमद् भागवतम में 10वें घंटे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसके जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। पूरे 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास देव दुखी थे। तो अपने नारद मुनि से पूछा कि हे गुरुदेव, हमारे उदासी का क्या कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इतने सारे वेद और इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन अशांत है, क्या कारण हो सकता है इसका। उन्होंने बोला कि आपने कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं किया, भगवान की शुद्ध भक्ति को ग्लोरीफाई नहीं किया। तो क्या है कि भक्ति एक साइंस की तरह है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। जो पद्धति आचार्यों के द्वारा मिली है, महामंत्र का जाप करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, और जो है एकादशी व्रत रखना, शास्त्रों को पढ़ना और सुनना, इस विधि को जब हम पालन करते हैं, मंगला आरती करना भगवान की, श्री विग्रहों की सेवा करना, प्रणाम करना, तब हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। ये प्रैक्टिकली रास्ता है। आपको 10th का एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 9th पास करके ही आप 10th में जाओगे, एडमिशन लोगे, और 10th में आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है। तभी आप 10th पास होकर 11वीं क्लास में जाओगे। तो भक्ति का एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि पहले भगवत गीता का ज्ञान हम सीखें। ये 10th क्वालिफिकेशन है, भगवत गीता का ज्ञान। फिर 12th है हमारा श्रीमद् भागवतम, और ग्रेजुएशन है, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन है श्रीमद् चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। उससे आगे सारे ग्रंथ हैं। ग्रेजुएशन ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, वह चैतन्य भागवत है। तो इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु को जानने के लिए तत्व से पहले हमें श्रीमद् भागवतम को समझना पड़ेगा। भगवान नारायण के अलग अलग अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार, भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र। तब हम तत्व से चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं और स्वयं भगवान हैं। इतना जल्दी कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का ये अवतार जो है छन्न अवतार कहलाता है। बहुत ही छिपे रूप में आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं भगवान, भक्त रूप में आते हैं। और इस कलयुग में जब तक हम चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे भगवत प्रेम प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं है दूसरा। क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना इतना इस कलयुग में बद्ध जीवों के बस का नहीं है। हम इतने निकृष्ट व्यक्ति हम लोग हैं कि हम लोगों के बस का ही नहीं है राधा कृष्ण की उपासना। ब्रज भक्ति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब रेयर व्यक्ति को प्राप्त होता है। यूं लगेगा कि बहुत ही आसानी से वृंदावन में व्यक्ति रह लेता है, लेकिन उसकी कॉन्सियसनेस वृंदावन में नहीं रहती है। कॉन्सियसनेस लगी रहती है भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ सोऊंगा, कैसे जीवन यापन करूंगा, कहाँ धन कमाऊंगा, इसमें लगी रहती है। ब्रज भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें ग्रेजुअली ग्रोथ करना पड़ेगा। जिस भी सिटी में हम जहाँ भी हैं, पहले श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को अच्छे तरीके से सुनकर उसको अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिकली आप धीरे धीरे आगे ग्रोथ करोगे। पहले कृष्ण को जानोगे, फिर तत्व राधा तत्व को समझना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राधा रानी के तत्व को समझना, कृष्ण तत्व को ही समझना मुश्किल है। राधा रानी के तत्व को तो जानना बहुत ही और मुश्किल है। और उनकी लीलाओं का जो रास लीलाएं हैं, उसमें पार्टिसिपेशन पाना या उस रास लीलाओं का वर्णन करना बड़े बड़े आचार्यों के बस का नहीं है। साख्य भाव, वात्सल्य भाव डेवलप करना आसान है, कि भगवान को अपना पुत्र के रूप में उनकी सेवा करना। वात्सल्य भाव में हम पुत्र की तरह सेवा कर सकते हैं, मित्रोत भाव में हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन माधुर्य भाव के का अनुकरण करना या अनुशीलन करना बहुत टफ काम है, कि भगवान हमारे प्रेमी हैं। इस भाव को डेवलप करने के लिए हमें वैसे आचार्यों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनकी कृपा से हमारे अंदर उस तरह के भाव डेवलप होंगे। और ऐसे बहुत ही रेयर आचार्य होते हैं जो राधा कृष्ण के माधुर्य भाव का अनुशीलन कर पाए। ये तो समझो कि साक्षात भगवान के द्वारा कोई भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है। मंजरियां होती हैं, या फिर गोपियां होती हैं, या फिर जो है सचरियां होती हैं, उन्हीं के माध्यम से हम भगवान के रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन या फिर भगवान के माधुर्य रसों का आस्वादन कर सकते हैं उस आचार्य की शेल्टर लेकर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त अन्य को किसी वस्तु में रुचि नहीं रखता है, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म और अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। तो भगवान की को अगर जो हमें प्रसन्न करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने समस्त कर्म और सारा जीवन भगवान को समर्पित करना पड़ेगा।
जीवन समर्पित होने का मतलब है कि हर एक दिन हमारा भगवान की सेवा में इंगेज होते जाना चाहिए। इसका मतलब हम अपने पूरे जीवन को समर्पित करते जा रहे हैं भगवान को। हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान को अर्पित होनी चाहिए। जीवन समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम हाथ खड़ा करके सरेंडर कर दिए भगवान के सामने कि आज से भगवान मैं आपका हूँ। आपको प्रैक्टिकली अपने जीवन में ये चीजें दिखनी चाहिए कि आप भगवान के हो। तो आपके हर एक एक्टिविटी भगवान को समर्पित होनी चाहिए। तभी आप अपने पूरे जीवन को भगवान को अर्पित कर पाओगे और भगवान अपना लेंगे आपको। बोलते हैं इस श्लोक में समदर्शनाथ का अर्थ है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता है। जीवात्मा का कोई भगवान से अलग स्वार्थ नहीं होता है। जीवात्मा का एक ही स्वार्थ है, भगवान को प्रसन्न करना। उसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका जीवन है कि कैसे भगवान हमसे रिझ जाएंगे, कैसे मैं भगवान को रिझा लूंगा। यही उसके जीवन का वास्तविक स्वार्थ है। बोलते हैं कि भक्त और भगवान के स्वार्थ एक से होते हैं। उदाहरणार्थ भक्त रूप में भगवान चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया है कि कृष्ण ही पूज्य भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ उनका निजी स्वार्थ है। जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, जो उनका स्वार्थ मतलब जो उनका उद्देश्य होता है वो भगवान का उद्देश्य होता है। भगवान भी चाहते हैं मैं भक्तों की कुछ सेवा करूं और भक्त भी चाहते हैं मैं भगवान की सेवा करूं। इस तरह सेवा भाव भगवान के अंदर भी है। भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भी भगवान की सेवा करना चाहता है। जब भक्त भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, ठीक है ना, तो भगवान उसकी हर एक इच्छाओं को देखते हैं कि अब कुछ मांग ले। लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से कोई सेवा नहीं मांगता है। आप देखते हो नरसिंह देव के केस में, जब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के भक्त नहीं थे, वो नारायण के भक्त थे। वो तो ब्रह्मा जी का वरदान साबित करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तो प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने बोला कि हे प्रहलाद, तुम अब हमारे साथ हमारे धाम चले चलो, तुम्हारे लिए भौतिक संसार रहने योग्य नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं नहीं, फिर भगवान मेरे जो ये असुर सहपाठी हैं, जब तक ये भगवान आप इन पर कृपा करके जब तक इनको आपको अपनी भक्ति से नहीं जोड़ते हो, और तब तक मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो भगवान ने ऑफर भी दिया कि आप हमारे साथ चलिए हमारे लोग को। लेकिन प्रहलाद महाराज ने स्वीकार नहीं किया। प्रहलाद महाराज की एक ही इच्छा थी कि जब तक सारे जीवों का कल्याण नहीं होगा तब तक मैं अकेले जाकर करूंगा भी क्या आपके धाम में। बोलते हैं कि कभी कभी मायावादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण समदर्शनाथ शब्द की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो फिर उसकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मायावादी अपने को भगवान मान लेते हैं। मायावादी मतलब इग्नोरेंस में रहना, अज्ञानता में रहना, वही मायावादी सिद्धांत है। वो गलती से अपने को भ्रमित होकर वो अपने को भगवान मान लेते हैं, और अपने को भगवान मान लेते हैं और फिर उसकी सेवा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो खुद ही भगवान बन गया तो किसकी सेवा करेगा? वो तो सेवा लेगा सबसे। तो उनका यही मानना है कि जब सेवा है तो स्वामी भी होना चाहिए। सेवा के लिए तीन बातें होनी चाहिए: स्वामी, सेवक और सेवा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि जिसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन, अपने कर्म, मन और आत्मा सब कुछ अर्पित कर दिया है, उसे महापुरुष समझना चाहिए। महापुरुष वही होता है जिसने अपना जीवन, कर्म, मन और आत्मा भगवान को समर्पित कर दिया है। अकर्तुम शब्द का अर्थ है कि किसी प्रकार की स्वामित्व भाव के बिना भगवान की सेवा करनी है, तो स्वामित्व की भावना के बिना करनी है। इस भाव से कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के दासों के दास हैं। हमें दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी भौतिक संसार में, या तो भगवान की या माया की। हम भगवान की दासता स्वीकार करके जो है अपने को हम बहुत ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था में रख सकते हैं। लेकिन माया की दासता स्वीकार करके हम इस भौतिक संसार में लथाड़े जाएंगे, माया के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। तो माया क्या करती है? हमें प्रताड़ना देकर और भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन जिद्दी जीवात्मा उस प्रताड़ना को समझता तो है, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि उस प्रताड़नाओं को उस प्रताड़नाओं को क्रॉस कर सके, उससे आगे बढ़ सके। ये उसके अंदर तभी कैपेसिटी आएगी जब वो भगवान की भक्ति करेगा। अल्टीमेटली भगवान की भक्ति ही हर चीजों का निदान है। आपके हर एक प्रॉब्लम्स का निदान है भगवान के नाम की शरण ग्रहण करना, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। चाहे आप किसी भी गुरु के पास जाएं, किसी भी शास्त्रों को पढ़ ले, मात्र एक ही निचोड़ है कि नाम ही
वास्तविक सार है। बिना नाम जप किए हुए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, और ये प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 99% भक्ति ही हमारी जपा पे डिपेंड करती है, हमारे कीर्तनम के मेथड पे डिपेंड करती है हमारी पूरी भक्ति। वही बेस और फाउंडेशन है हमारी भक्ति का। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर शरणागति की वृत्ति नहीं आएगी। मौखिक बोलने से हम शरण ग्रहण नहीं कर सकते भगवान की। हमें क्या करना पड़ेगा, नाम के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जितना ही नाम जप करेंगे उतना ही भगवान का आश्रय लेते जाएंगे। और 16 माला तो मिनिमम बताई गई है। टाइम हो तो हमें और अपनी माला की क्वांटिटी रेगुलर बेसिस बढ़ाते जानी है, तब हम राधा कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे। शरण ग्रहण करने का मतलब है कि नाम की शरण ग्रहण करना। भगवान में भगवान के नाम में और भगवान के रूप में, गुण में, लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान में और भगवान में के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हमें क्या करनी है, नाम की शरण ग्रहण करनी। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन नाम के माध्यम से हमें सब कुछ रियलाइज होगा धीरे धीरे। नाम ही रूप, गुण, लीला, धाम सब कुछ प्रकट कर देगा हमारे हृदय में। इतना पावरफुल है राधा कृष्ण का नाम। बोलते हैं भक्त कर्म करता है किंतु भगवान के लिए करता है। यह भी कहा गया है कि मैं अर्पितात्मनः, वह मुझे अपना मन अर्पित करता है। ये सब भक्त के गुण हैं, और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्यों में सर्वोपरि माना जाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, अपने मन को भगवान की सेवा में इंगेज कर देता है, तो वो सब में सर्वोपरि माना जाता है। देखो क्या है कि हमें भक्ति का मेथड पता हो गया है कि नाम जप करना है, कुछ शास्त्रों को पढ़ लेना है। लेकिन शास्त्रों को पढ़कर समझ लेना और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार लेना ही शास्त्रों को पढ़ने का मेथड है, या शास्त्रों को सुनने का मेथड है। कि हम उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकली जीवन में कैसे उतारेंगे, तभी तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। बिना शास्त्रों को पढ़े हुए और शास्त्रों को सुने हुए हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? उसको हम कैसे जान पाएंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में उतारें? जैसे मान लो कि व्यक्ति मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ता है, तो उसको लैब में जाकर कुछ उसको प्रैक्टिकल वो करने होते हैं। जैसे केमिस्ट्री पढ़ा हमने, रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो रसायन विज्ञान में पढ़ा कि C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लैब में जाकर ट्यूब में जो है C मतलब कार्बन और O2 मतलब ऑक्सीजन, उसको क्या कराया गया, दूसरे ट्यूब में डालकर उसको केमिकल रिएक्शन कराया गया, तो निश्चित रूप से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। उसी तरह जो भक्ति एक साइंस ऐसी है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। 6 महीने कंटिन्यू आप 16 माला जाप करो, ध्यान पूर्वक भजन करो, देखो भगवान के लगे हुए भोग के अलावा जो गुरु परंपरा के माध्यम से भोग अर्पित होता है, उसको आप भोग अर्पित करके और अपने हाथ से कुकिंग करके भगवान को भोग अर्पित करो और भोजन करो। एकादशी को दृढ़ता से पालन करो, या तो निर्जला या सजला या फिर फलाहार लेकर। फिर देखो आपको 6 महीने में आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। ये कोई भक्ति का प्रोसेस ऐसा वैसा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये बहुत ही शोध किया हुआ प्रोसेस है, आचार्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। और पूरा जीवन बदल जाएगा। बस क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक सुबह उठकर स्नान करके मंगला आरती करने के बाद भगवान का नाम जप करो, 16 माला ध्यान पूर्वक, 1 या 2 सिटिंग में। फिर देखो क्या बदलाव आता है जीवन में। ये आश्रय है, राधा कृष्ण का ये आश्रय है। और कोई आश्रय है ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। नाम ही एक रास्ता है, नाम जप ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं बना कलयुग में। सतयुग में व्यक्ति ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर लेता था। त्रेता युग में भगवान के लिए यज्ञ करके भगवान को प्राप्त कर लेता था। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करके प्राप्त कर लेता था भगवान को। लेकिन कलयुग में तो बस नाम जप करके ही प्राप्त कर सकता है भगवान को। भगवान को प्रसन्न कर सकता है, अपने जीवन को समर्पित कर सकता है उनको। और कोई तीसरा रास्ता भगवान ने, दूसरा रास्ता कोई बना ही नहीं कलयुग में। तो हमें भटकना नहीं है, हमें एक मेथड मिल गया है। अपने जीवन को हमें नाम से जोड़ देना है। ये मंत्र ही हमें सब कुछ दिलाएगा। आपको जो भी चाहिए,
अगर जो व्यक्ति अपराध पूर्वक नाम जप करता है, मतलब ध्यान पूर्वक नहीं करता, अपराध पूर्वक करता है, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देगा नाम ये। और नामाभास की स्थिति में तो उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। अजामिल जो अभी इसकी आगे स्टोरी हम लोग अजामिल की पढ़ेंगे। अजामिल जो है ब्राह्मण था। ब्राह्मण नियमों का कट्टरता से पालन करता था, लेकिन एक बार जंगल में गया भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए पिता के आदेश से। वहां देखा कि एक वेश्या जो है एक शूद्र का आलिंगन कर रही है। उससे आकर्षित हो गया वो। आकर्षित होकर उस वेश्या से विवाह कर लिया और उससे 10 बच्चे पैदा कर दिया। इतना तीव्र आकर्षण था। कहाँ ब्राह्मण परिवार में जन्मा वो अजामिल, और कहाँ उस शूद्राणी से उसने 10 बच्चे पैदा कर दिए। तो क्या हुआ, भटकते भटकते जो है चतुर्मास में कुछ भक्ति वेदांती ब्राह्मण उसके गांव में आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि कोई ब्राह्मण रहता है तो आप बताओ, उनके वहां में कुकिंग करके हम लोग भोजन करेंगे। क्योंकि पहले जो सन्यासी जो भ्रमण करते थे वो ब्राह्मणों के वहां रुकते थे, जिनके वहां शालिग्राम पूजा होती थी, और उनके वहां कुकिंग करके भोजन भगवान को अर्पित करते और फिर भोग स्वीकार करते प्रसाद के रूप में। तो बच्चों ने मजाक में कह दिया कि ब्राह्मण गांव के बाहर रहते हैं, आप उनके वहां रुक सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने बोला कि चलो भाई, बच्चे बोल रहे हैं तो चलते हैं उनके वहां। वहां जाते हैं तो अजामिल था नहीं घर पे। उसकी जो वो वैश्या स्त्री थी वो निकली बाहर। उस वैश्या को देख कर ये लोग पहचान गए, भक्ति वेदांती ब्राह्मण। वो बच्चे को लेकर निकली थी। तो बच्चे का नाम उन्होंने नारायण रखा। किस बच्चे का नाम आप नारायण रखना। और उसके कहने पर उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, भक्ति वेदांती ब्राह्मणों के कहने पर। और फिर उस अजामिल अपने छोटे बेटे से इतना आकर्षित था कि बार बार उसी को पुकारता वो, कि नारायण नहा लो, नारायण खा लो, नारायण पढ़ाई कर लो। तो अंत में जब उसको यमदूत लेने आए तो डर के मारे नारायण बचा लो। तो जैसे ही नारायण बचा लो बोला, उच्चारण किया उसने, वैसे ही उसके पास यमदूत तो थे ही, अब विष्णुदूत भी प्रकट हो गए। क्योंकि नारायण नामाभास में उस भगवान को नहीं पुकारा था, अपने बेटे को पुकारा था। उस नामाभास की स्थिति में वैकुंठ के 3 पार्षद प्रकट हो गए। और इस तरह से यमदूतों में और नारायण के दूतों, भगवान के दूतों में बातचीत हुई। अंत में ये निष्कर्ष निकला कि इसके इसने अंत काल में भगवान का नाम स्मरण किया, नारायण का नाम लिया है। तो ये हम लोग का हमारा हम लोग का आदमी है। विष्णु दूतों ने कृपा की और मंत्र प्रदान किया। फिर अजामिल जाकर हरिद्वार में उस मंत्र का जाप किया, इसी हरे कृष्ण मंत्र का। और फिर उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। हरिद्वार से सीधा विमान आया भगवान का और उसको बैठाकर अपने धाम को ले गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक व्यक्ति नाम की शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। और नाम कैसे जप करना है, ऐसा नहीं कि 16 माला जप हो गया, अब चलो जो है अब माला आज का पूरा हो गया, अब कल ही माला उठाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे आप नाम जप करिए। इसमें धीरे धीरे रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। पहले तो अनर्थ निवृत्ति करनी है अपने हृदय की। नाम ही हमारे हृदय को पवित्र बनाएगा। अनर्थ निवृत्ति होगी तभी जाकर निष्ठा का लेवल आएगा। तभी जाकर रुचि आएगी, उसमें टेस्ट आएगा। जब तक अविद्या की बीमारी है जीवा में, तब तक जो है नाम में टेस्ट नहीं आएगा। तब तक प्रजल्प करने में टेस्ट आएगा। किसी को अनग्लोरीफाई करना, मतलब उसका गुणगान ना करके उसको क्रिटिसाइज करना, उसके गलत आदतों को, गलत हैबिट्स को बताना, इसमें आदमी को आनंद आता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, हमारा भी हमसे भी हम भी उससे चिढ़ते हैं, और अगला व्यक्ति भी उससे चिढ़ता है। तो हम तो चिढ़ते ही हैं, जो अगला व्यक्ति भी चिढ़ता है, दोनों मिल गए आपस में। तो क्या होगा, वहां पर उसी को क्रिटिसाइज करेगा व्यक्ति। दोनों मिलकर उसी का गुणगान करेंगे। जो उसके अवगुण है उसी का गुणगान करते रहेंगे। हमें क्या करना है, ग्लोरिफिकेशन करना है। जिस भी व्यक्ति में हमें अच्छा गुण दिखे, भक्ति के अनुकूल दिखे, उसको ग्लोरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे तरीके से धन कमा लेते हैं, इसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। वो अच्छे तरीके से भक्ति कैसे कर लेते हैं, इसको ग्लोरीफाई करना है। नहीं तो ग्लोरिफिकेशन किसी का भी नहीं करना है। अब भौतिकतावादी व्यक्ति जो है बहुत ही स्मार्टनेस के साथ धन कमा लेता है, लोगों को बेवकूफ बना देता है। इस चीजों का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना हमें।
ग्लोरिफिकेशन करता है, भगवान की भक्ति कैसे कर लेता है स्मार्टनेस के साथ, इस भौतिक संसार में कैसे सारे अवरोधों के बीच में भगवान की भक्ति कर लेता है, इसको ग्लोरीफाई करना है। वो ग्लोरिफिकेशन अगली असली ग्लोरिफिकेशन है, जो भक्ति के अनुकूल ग्लोरिफिकेशन है। ग्लोरिफिकेशन मतलब भगवान के सब्जेक्ट के मतलब विषय से हटकर कोई दूसरा ग्लोरिफिकेशन नहीं करता है। क्योंकि भौतिक संसार में बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन के माध्यम है। आदमी बहुत ही स्मार्टनेस के साथ लोगों से बातचीत करके उसको मूर्ख बना देता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि कितना चतुर व्यक्ति है ये। तो वो चतुरता काम नहीं करेगी ज्यादा दिन तक, वो कुछ दिनों तक काम करेगी। हमें क्या करना है, भक्तों को ग्लोरिफिकेशन करना है, तब वो क्वालिटी हमारे अंदर आएगी। भक्त का जीवन ही ग्लोरिफिकेशन है, भगवान और उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन। जीवन का मतलब है, वैष्णव का जीवन ही ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन पे ही आधारित है। एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना, न कि क्रिटिसाइज करना या उसके अवगुणों को बताना है। हमें कुछ अवगुण दिखता है, उनके जो मेंटर हैं उनसे हम शेयर कर सकते हैं कि प्रभु जी, आपके जो ये आश्रित जन है, इनके अंदर हमने ये अवगुण देखा है, आप इसको देख लीजिए क्या करना है। बस इतना ही। उससे आगे आपको बोलने का कोई राइट्स नहीं है। तो इस तरह से हमें, जब हम निरंतर भगवान का और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। तब हम आध्यात्मिक रूप से और भी आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। आगे अगला श्लोक जो है 34वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो अभी 1.5 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हैं।